Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform. This is a platform, dear students, which is Pakistan's first free of cost learning platform. And this is a platform जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और इसके नोट्स और इसके क्विज़ेस भी जो हैं वो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का हामिल है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वेक्टर्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर इन फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक। तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो आज हम करेंगे, और वो क्वेश्चन भी जो है वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस की बात करें जिसमें एक्सरसाइज 3.123 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है इस नौइयत के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम थे। अब राइट नाउ इन इन एक्सरसाइजेस के अंदर 3.4 के अंदर 7 8 की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट है, मींस कि इसमें कॉज भी इन्वॉल्व हुआ है। तो डेफिनेटली ये सब्जेक्टिव पार्ट में जो है एग्जाम में आ सकता है, तो आपने इसको गौर से देखना है और समझना है इसको। और सो मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखते हैं स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास स्लाइड में। डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैं आपको बता रहा था, वही क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, देखें एक यूनिक वर्ड है डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर, देन शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 स्क्वायर एल बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है आपने। तो ये बुक का क्वेश्चन है, बुक भी आप कोशिश करें साथ रखें, उसको भी, बुक को भी देखें, और उसका ये क्वेश्चन है। और एग्जाम में लाजमी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए एज इट इज, और चेंज हो सकता है। मोस्टली होता है ऐसे ही है कि जैसे चेंज करके उसी क्वेश्चन को दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपने जो है वो पिक करना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जैसे आर वेक्टर जो है वो हमने कंसीडर करना है। प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको पहले बता चुका था कि आर को हमने क्या है कंसीडर करना है। सो राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखें आर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आर को मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया आर वेक्टर, और एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, राइट। ये मैंने लिख दिया। अब आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको मालूम है इस तरह से बार आ जाता है आर वेक्टर पे, इज इक्वल टू अंडर रूट, मैंने ऐसे डाला। अंडर रूट के बाद जो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लस का जेड स्क्वायर, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाएगी। अब आपको मालूम है कॉज अल्फा मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ इससे प्रीवियस, जो अगर आप मेरा लेक्चर देखें तो उसके अंदर डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस थे, मिलते जुलते थे, जिसमें हम आर वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे कि कॉज अल्फा है और इसमें एक्स अपॉन एक्स की मैग्नीट्यूड अगर मैंने फाइंड आउट करनी है तो इस तरीके से फाइंड आउट होगी, इस फार्मूले के थ्रू, राइट। अब इसका which implies that sin square alpha और my is equal to 1 minus x square plus z square divided by what, x square plus y square plus z square, right dear students। तो फाइनली जो है फिर मेरे पास ये क्या बनेगा, जब मैं इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से ये चीज बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखें हमने प्रूफ क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर अल्फा है क्वेश्चन में, राइट। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू व्हाट, 2। अब मैंने क्या फाइंड आउट किया है, अभी साइन स्क्वायर अल्फा फाइंड आउट किया है, राइट डियर स्टूडेंट। फिर साइन स्क्वायर बीटा मैं फाइंड आउट करूंगा, फिर साइन स्क्वायर गैमा मैं फाइंड आउट करूंगा। उन तीनों को मैं फिर ऐड करूंगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। उन तीनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। फिर ऐड करने के बाद वो इक्वलेंट होना चाहिए 2 के। अब देखिए मैंने आपको ये तरीका जो बताया, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड में, फिर इसका एलसीएम वगैरह मैंने जैसे भी लिया है, मीन्स कि आपको भी मैं बता दूं बेसिक कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। देखिए डिवाइड में वही मैंने लिख दिया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, राइट। सॉल्व करने के बाद ये आया मेरे पास। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर बीटा, राइट। तो वो भी इसी तरीके से होगा। उसमें क्या करूंगा मैं, y अपॉन आर वेक्टर को जो है वो ले लूंगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्पेस जो है मेरे पास कम पड़ रही है, मैं क्या करूंगा, एक जो है स्लाइड आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम, अब वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको जो है साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो बता दिया इस तरीके से। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, सेकंड स्टेप जो है उसमें मैं कॉस बीटा लूंगा और कॉस बीटा में y ले लूंगा, जहां पे x था वहां y आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे r का क्या होगा, नीचे r वेक्टर एज इट इज, राइट डियर स्टूडेंट्स। r वेक्टर जो है वो एज इट इज आएगा, जैसे हम लेके चल रहे हैं यहाँ r वेक्टर एज इट इज आएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। और विच इम्प्लाइज दैट, अब साइन स्क्वेयर अल्फा था तो यहाँ पे बीटा होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस, राइट डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, राइट डियर स्टूडेंट्स। और ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड का स्क्वेयर, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब क्या फाइंड आउट करना है, कॉस बीटा भी हो गया मेरे पास, साइन स्क्वेयर बीटा भी हो गया मेरे पास, अब रह गया एंड में साइन स्क्वेयर गैमा। तो साइन स्क्वेयर गैमा फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन स्क्वेयर अल्फा बीटा गामा, राइट। गामा जब फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर जेड लूंगा और नीचे वही आर वेक्टर जो हम लेते हुए चल रहे हैं शुरू से वो ले लेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड है मीन्स। अब जेड वेक्टर की जो वैल्यू है, बट एक स्टेप और यहाँ पे होगा, देखें साइन, जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं, साइन स्क्वेयर वाई माइनस साइन स्क्वेयर वाई, ये है गैमा, साइन स्क्वेयर गैमा, राइट डियर स्टूडेंट्स। साइन स्क्वेयर गैमा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर और प्लस का जेड स्क्वेयर, प्लस का वाई स्क्वेयर और प्लस का डियर स्टूडेंट जेड स्क्वेयर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, प्लस का दिस वन इज प्लस, दिस वन इज प्लस का जेड स्क्वेयर, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं। अब तीनों को जब मैं ऐड करूंगा, तीनों वैल्यूज, जैसे दो वैल्यूज ये पीछे निकाली हुई है मैंने, एक वैल्यू ये रही, अब तीनों को जब मैंने ऐड किया, सिंपली है या आप तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, राइट। होल ब्रैकेट लगाई यहाँ पे, और होल ब्रैकेट के बाद मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें ये इससे कैंसिल होगा, होल टर्म यहाँ पे 2 बचा, तो ये देखें वही आ गया मेरे पास जो हमने फाइंड आउट करना था, बिल्कुल वैसे ही हुआ है मेरे पास, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी थी एज इट इज जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब देखें आपको अगर मैं बैक साइड पे जाके क्वेश्चन में दिखाऊं स्लाइड पे, देखें आप क्वेश्चन नंबर 7 जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें क्या था, इफ अल्फा इज इक्वल अल्फा कॉमा बीटा आर द डायरेक्शन एंगल्स of the vector, then show that sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma is equal to, dear students, what is equal to 2। तो यही है, देखें अब इन द एंड जब मैं इन तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट किया
और फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास जब तीनों वैल्यू आ गई अल्फा बीटा गामा साइन स्क्वायर के साथ और तीनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से टर्म आई 2 × x² + y² + z² डिवाइडेड बाय x² + y² + z² एज इट इज चल रहा था वो लिख दिया। दोनों में x² + y² + z² नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ और आपको मैं बता दूं कि नॉमिनेटर ऊपर वाली टर्म होती है, डिनोमिनेटर नीचे वाली होती है। और ये दोनों कैंसिल हुए और 2 जो है वो रिमेनिंग में बच गया। तो साइन स्क्वायर ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। साइन स्क्वायर एनी हो, ये नोट्स की सूरत में तो मैंने सॉल्व करके क्वेश्चन डिटेल में आपको दिए हुए हैं, बट फिर भी अगर आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो तो इस वजह से जो है वो मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए डियर स्टूडेंट्स। सिंपली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और प्लस का क्या है साइन स्क्वायर गैमा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो फाइंड भी यही करना था। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गैमा बराबर किसके होना चाहिए 2 के। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस अहम ज्यादा होते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं चैप्टर नंबर 3 की डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं जस्ट लाइक क्वेश्चन 7, तो ये अहम होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करनी है, और जिसमें एंगल्स का जिक्र हो वो क्वेश्चंस भी आपने जो है वो ज्यादा करने हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। इफ मेजर्स ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स of vectors are 45 degree and 60 degree, find the measure of third angle। तो थर्ड एंगल जो है वो हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है फाइंड करना है। और इसमें अल्फा को मैं 45 कंसीडर कर लेता हूँ और 60 डिग्री जो दिया हुआ है गिवन में वो जो है वो बीटा में जो है वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसको गिवन कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल तो नहीं है बट ये है कि मैं गिवन आपको कह रहा हूँ, जैसे कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते होंगे उसमें कुछ चीजें गिवन होती हैं पहले पिक कर लेते हैं। तो ये जस्ट लाइक कुछ कुछ वैसे हैं, क्योंकि इसको ड्राइव कर रहे होते हैं प्रूव कर रहे होते हैं इन क्वेश्चंस को, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें कुछ चीजें इस तरह की आ रही होती हैं, गिवन क्या है रिक्वायर्ड क्या है पता लग रहा होता है। देखिए फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल है, गिवन में आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री जो है वो बीटा में दिया हुआ है। तो अब मैं कुछ इस तरीके से इसको करूंगा। देखें कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस gamma इज इक्वल टू 1, राइट। अब cos 45 जो है वो आपको पता है 1/√2 के बराबर होता है। इस तरीके से लिख लिया मैंने इसके स्क्वायर, प्लस ये 1/2 होल स्क्वायर, ये इस तरीके से लिख लिया। cos 60 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 एज इट इज। ये cos स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, ये cos स्क्वायर है। बाजुकात ये होता है कि ये हम सिस्टमेटिक चीजें कर रहे होते हैं, कुछ चीजें जो है वो अगर बैकएंड पे रिमूव हो जाए एक बार लिखने के बाद तो ये एरर होता है। बट ये कि मेरी वॉइस तो आपको क्लियर आ रही है, तो ये आप थोड़ी सी मिस्टेक्स को जो है खुद भी सही कर लिया करें अगर कोई इस तरह से हो जाए तो। सिस्टमेटिक एरर की मैं बात कर रहा हूँ। एनी हाउ मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये 1 के बराबर है। अब जो है फर्दर इसको मैं सॉल्व करूंगा। 1/2 प्लस दिस वन 1/4 होगा, क्योंकि देखें 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 होगा, प्लस का कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 डियर स्टूडेंट्स। अब देखें क्या बचा मेरे पास, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 - 3/4। 1/4 हो गया, विच implies that cos का स्क्वायर गैमा is equal to 1/4। this one is gamma और this one is 1/4, और ये हमारे पास फाइनली होगा cos gamma is equal to ±1/2। देखिए ये प्लस है, प्लस माइनस 1/2 है, राइट। तो ये इस तरीके से नॉर्मली प्लस माइनस लिखा जाता है। ऑलराइट, यूं इस तरीके से आपने कर लेना है। माइनस जो है वो नीचे लिख लीजिएगा इसके, यहाँ पे प्लस माइनस ये आप रिमूव कर दें, ये जो मैं कट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 1/2 है डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और प्लस माइनस 1/2 जो मैंने लिखा है इसको डियर स्टूडेंट्स आप एक बार प्लस में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये, और एक बार आप माइनस में भी इसको लिख सकते हैं। बट एनी हाउ हमने जो है वो कॉस अल्फा को फाइंड आउट करना, तो कॉस अल्फा 1/2 मैं पहले कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ
देखिए यहाँ पे क्या है, cos मैंने लिखा gamma is equal to 1/2, which implies that this one is 1/2, right ये स्टूडेंट, जो बराबर है gamma के is equal to cos inverse 1/2, cos inverse 1/2, which implies that gamma is equal to what, 60 degree, right dear students। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये मैं एरो लगा के कह रहा हूँ, अब नेक्स्ट में आप करेंगे cos gamma is equal to यहाँ पे माइनस का 1/2, और यहाँ पे होल ब्रैकेट लगाई मैंने, cos gamma जो है माइनस का 1/2 है, 1/2 के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे समझे ये r है, ये r इज इक्वल टू cos इनवर्स आएगा, और यहाँ पे माइनस 1/2 होगा डियर स्टूडेंट्स, और विच वन इज r इज इक्वल टू 120 डिग्री, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इस तरीके से होगा क्वेश्चन, और मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखें इसमें बस आपको क्या करना है, मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है cos 45 और cos 60 की वैल्यू याद करनी है, और सिंपल यही है, और ऐड करना है दोनों को। देखें जो जो उसकी वैल्यूज हैं वो पुटअप की हैं मैंने। अब इन द एंड 1/2 प्लस 1/4 बचा, फिर प्लस cos gamma लिखा हुआ था मैंने, राइट। उसके बाद जो है cos स्क्वायर अल्फा आ रहा है, इस तरीके से जो है सिंपली हमने इसको सॉल्व जो है वो करना है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अच्छा ये cos स्क्वायर जो है वो, ये दिस वन इज cos, ये एज इट इज है cos स्क्वायर gamma है ये दिस वन, ये cos स्क्वायर gamma, ये देखो ऊपर है, इज इक्वल टू 1 है, ये ऊपर जैसे चल रहा है वैसे ही एज इट इज होगा। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।